गोवा में अरुण नाम का एक अंधा पियानो वादक सोफी से उसका पियानो खरीदने के लिए मिलता है, लेकिन उसे अपने पिता के रेस्तरां में इसे बजाने की पेशकश करता है। समय के साथ अरुण और सोफी करीब आते हैं और एक रिश्ता शुरू करते हैं। ये पता चला है कि अरुण संगीत पर अपना ध्यान केंद्रित करने और अपने परिवेश को नजरअंदाज करने के लिए अपने अंधेपन का नाटक कर रहा है। मोहन नाम के एक सेवानिवृत्त अभिनेता और निर्माण व्यवसाय के मालिक ने हाल ही में अपने से कम उम्र की महिला सिमरन से दोबारा शादी की है और उनकी एक बड़ी बेटी पवित्रा है। एक दिन मोहन रेस्तरां में अरुण के प्रदर्शन से प्रभावित हुआ और उसे अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर एक निजी संगीत कार्यक्रम के लिए काम पर रखा। मोहन सिमरन से झूठ बोलता है कि वह उसे आश्चर्यचकित करने के इरादे से उस शाम तक बेंगलोर से वापस नहीं आएगा। अगले दिन जब अरुण मोहन के अपार्टमेंट में जाता है तो सिमरन कहती है कि वह घर पर नहीं है, लेकिन अरुण उससे पुष्टि करने के लिए कहता है। अपनी पड़ोसी मिसेज डिसूजा को उन पर नजर रखते हुए और यह विश्वास करते हुए कि अरुण अंधा है, सिमरन उसे अंदर बुलाती है और ऐसा दिखावा करती है जैसे उसने मोहन को बुलाया हो। जैसे ही अरुण तनावग्रस्त सिमरन के लिए पियानो बजाता है, उसे फर्श पर पड़ी एक लाश दिखाई देती है। अरुण को पता चलता है कि शव मोहन का है और सिमरन के प्रेमी बॉबी को शौचालय में छिपा हुआ पाता है। अरुण अनभिज्ञता जताता है, जबकि सिमरन और बॉबी अपराध स्थल को साफ करते हैं और मोहन की लाश को एक सूटकेस में भर देते हैं, जिसे छद्मवेशी बॉबी ले जाता है। फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि मोहन को घर पहुंचने पर सिमरन और बॉबी के विवाहेतर संबंध का पता चला, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अरुण तब चला जाता है जब सिमरन वॉयस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करती है कि मोहन आया है और 1 करोड़ रुपए के साथ एक संपत्ति के मुद्दे से निपटने के लिए जा रहा है। कुछ ही समय बाद अरुण ने पुलिस को हत्या की रिपोर्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उसे पता चला कि बॉबी स्टेशन पर सीआई है। सोफी के संबंध में वह इस बात को लेकर असमंजस में पड़ जाता है कि क्या किया जाए। मोहन एक कार में पाया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि पैसे के लिए उसकी हत्या कर दी गई। मोहन की घड़ी मिलने के बाद एक व्यक्ति को अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। अरुण मोहन के शोक समारोह में खेलता है, जहां श्रीमती डिसूजा एसआई श्रीनिवास नाइक को बताती है कि उसने मोहन और अरुण से पहले भी किसी बॉबी को सिमरन से मिलने आते देखा था। श्रीनिवास द्वारा बॉबी को सूचित करने के बाद उसने सिमरन को सूचित किया और उसने बाद में श्रीमती डिसूजा को बालकनी से धक्का दे दिया। अरुण इसे देखता है क्योंकि वह पवित्रा को पियानो सिखाने आता है, लेकिन अंधा बजाना जारी रखता है। पुलिस का निष्कर्ष है कि फर्श गीला होने के कारण श्रीमती डिसूजा बालकनी से फिसल गईं। अरुण की योजना सोफी को सच्चाई बताने की है। उसके बारे में जाने बिना उसके पड़ोसी के बेटे ने अरुण की हरकतों को यह साबित करने के लिए फिल्माया कि वह अंधा नहीं है। सिमरन अप्रत्याशित रूप से अरुण को उस प्रार्थना का प्रसाद देने आती है जो उसने मोहन के लिए आयोजित की थी, उसकी स्थिति का परीक्षण करते हुए। जानबूझकर जहरीली कॉफी का एक कप गिराने के बाद सिमरन ने अरुण को नकली बंदूक से धमकाया, जिससे उसे अपना नाटक छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अरुण ने वादा किया कि वह उसकी हत्याओं के बारे में किसी को नहीं बताएगा। सिमरन बताती है कि वह मोहन से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन बॉबी से उसकी मुलाकात और उसके बाद के अफेयर ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह दावा करती है कि अगर मोहन ने अचानक मुलाकात नहीं की होती तो वह उससे खुश होती, क्योंकि उसकी मौत एक दुर्घटना थी। अरुण नुकीले प्रसाद से बेहोश हो गया। जब सोफी आती है तो लड़का उसे वीडियो दिखाता है। वह अरुण का सामना करने जाती है और उसे सिमरन के साथ बेहोश और आधे कपड़े पहने हुए पाती है, जो झूठ बोलती है कि वे प्रेमी हैं। धोखा मिलने पर सोफी ने अरुण से नाता तोड़ लिया। अरुण के जागने के बाद उसे पता चला कि उसकी चुप्पी सुनिश्चित करने के लिए जहर ने उसे वास्तव में अंधा कर दिया है। जाने से पहले सिमरन बच्चे का वीडियो डिलीट कर देती है। अरुण सोफी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सुनने से इनकार कर देती है। वह शुरू में गोवा छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, जब तक कि उसकी मुलाकात ट्रेन स्टेशन पर पवित्रा और सिमरन से नहीं हो जाती। पवित्रा को अपने पिता की मौत का शक है। सिमरन ने निजी तौर पर अरुण को चेतावनी दी कि परिस्थितियों के कारण उसे अपराध करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह अपनी सौतेली बेटी को मार डालेगी। पवित्रा की जान की चिंता में अरुण ट्रेन से उतर जाता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। एक ऑटो चालक मुरली और उसकी बड़ी बहन, जिससे अरुण ने पहले लॉटरी टिकट खरीदा था, उसे डॉक्टर स्वामी के पास भर्ती कराते हैं। वे अरुण के अंगों को बेचने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वह मुरली और उसकी बहन के साथ अपनी आखिरी मुलाकात का वर्णन करता है, जिससे ये साबित होता है कि एक बार उसकी आंखों की रोशनी थी। अरुण ने उनके साथ 1 करोड़ कमाने और सिमरन को खत्म करने की योजना बनाई। बॉबी सिमरन को पवित्रा की हत्या करने का आदेश देता है और इसे ये कहकर छुपा देता है कि उसने अवसाद के कारण आत्महत्या की है। हालांकि अरुण हस्तक्षेप करता है और सिमरन के साथ चला जाता है, जो उसे बॉबी के पास ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अपहरण कर लिया जाता है। अरुण
मुरली और उसकी बहन ने दिखावा किया कि सिमरन ने आत्महत्या कर ली है और बॉबी की पत्नी लक्ष्मी को फोन किया और उसके संबंध को उजागर किया और उन्हें 1 करोड़ के लिए ब्लैकमेल किया। लक्ष्मी बॉबी से भिड़ती है, जो उसे चोट न पहुंचाने के लिए मनाता है और इस मुद्दे को खत्म करने के लिए सहमत होता है। मुरली और उसकी बहन ने पैसे अपने पास रखने के लिए अरुण को धोखा दिया और उसे सिमरन के साथ बांध दिया। हालांकि बॉबी ने मुरली को गोली मार दी और अपनी बहन को खोजने के लिए लिफ्ट में चढ़ गया। मुरली ने अपनी बहन को फोन किया, जिसने लिफ्ट बंद कर दी। बॉबी ने दरवाजे खोलने के लिए गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोली पलट गई और उसे मार डाला। मुरली की बहन उसे अस्पताल ले जाती है, लेकिन पता चलता है कि बॉबी ने जो पैसा खरीदा है वह नकली है। इस बीच सिमरन भागने के लिए अरुण के साथ युद्ध विराम का प्रस्ताव रखती है, लेकिन चुपचाप खुद को मुक्त कर लेती है और उस पर हमला कर देती है। स्वामी आता है और हाथापाई के बाद क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल कर सिमरन को बेहोश कर देता है। जैसे ही वे गोवा हवाई अड्डे के लिए ड्राइव करते हैं, स्वामी को पता चलता है कि सिमरन का रक्त प्रकार दुर्लभ है, इसलिए वह उसके अंगों को बेचने की योजना बना रहा है और यह भी सुझाव देता है कि उसका कौनिया अरुण की आंखों की रोशनी बहाल कर सकता है। 2 साल बाद सोफी अरुण को यूरोप में प्रदर्शन करते हुए देखती है और वह उसे बताता है कि क्या हुआ था। स्वामी ने सिमरन को देखने के लिए कार रोकी, लेकिन उसने उसे चाकू मार दिया और वाहन पर कब्जा कर लिया। अरुण ने स्वामी से सिमरन को पुलिस को सौंपने के लिए कहा, इससे पहले कि सिमरन खुद को प्रकट करती। इसके बाद अरुण को पवित्रा का फोन आया, जिसे सिमरन की संपत्ति में मोहन के गायब पैसे मिले, जो इस बात का सबूत है कि उसकी सौतेली मां ने उसके पिता की हत्या कर दी थी और वह इसे पुलिस के पास ला रही है। उसने सिमरन को अंदर आने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अरुण को गिरा दिया और उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। सिमरन ने तब कार पर नियंत्रण खो दिया जब पास के एक किसान द्वारा चलाई गई गोली विंडशील्ड पर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। वर्तमान में सोफी अरुण के साथ मेल मिलाप करती है और मानती है कि उसे सिमरन का कौनिया ले लेना चाहिए था। जैसे ही अरुण निकलता है, वह अपनी छड़ी का उपयोग करके रास्ते में पड़े एक डिब्बे को कूड़ेदान में डालता है। पिछले दिनों मोहन के साथ एक चैरिटी समारोह में सिमरन ने अपनी मृत्यु के बाद अपने अंगों को दान करने का वादा किया था। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।